जैसा कि आज मैं कंप्यूटर के बारे में पहली क्लास में बता रहा हूँ कि जैसे कंप्यूटर का एक क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी बिजली से चलने वाला एक यंत्र है ना। और इसके बारे में अब हम धीरे धीरे नॉलेज लेंगे। जैसे कि आपके सामने मैं एक स्लाइड शो कर रहा हूँ, देखेंगे। ये देखिए आपके सामने ये एक स्लाइड शो होके आ रही है, जिसे आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। ये कंप्यूटर की आज पहली क्लास, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब देखेंगे सबसे पहले हम उपकरणों के बारे में देखें क्या क्या है, किसको क्या बोलते हैं। ये देखिए ये हमारे सामने ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में ये हमारे पास सीपीयू केबिन है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ऐसा है। आगे भी देखें, इसको बोलते हैं लैपटॉप। और इसे ये देखें, ये लैपटॉप है। हमारे पास दो प्रकार के यहाँ पर सिस्टम मौजूद हैं, एक है डेस्कटॉप और एक है लैपटॉप। डेस्कटॉप यानी कि डेस्कटॉप, डेस्क यानी होती है मेज और टॉप यानी होता है ऊपर, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसे हम मेज में या डेस्क में रख के चलाते हैं उसे कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेकंड है अपने पास लैपटॉप। लैपटॉप ऐसा कंप्यूटर जिन्हें हम लैब माने होती है गोद, यानी ऐसा कंप्यूटर जिन्हें हम लैब में रख के चलाते हैं उसे हम कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। सेकंड देखें, ये देखिए हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा ही मॉनिटर सामने आ गया, इसे बोलते हैं मॉनिटर। इसे ये देखें, ये छोटा सा, इसको बोलते हैं सीपीयू, इसे बोलते हैं सीपीयू। ये छोटा सा प्रोसेसर है। अब देखें ये हमारे सामने ये दो बॉक्स टाइप के आ गए, इन बॉक्स को बोलते हैं सीपीयू केबिन। पूरा ही सिस्टम इसी से ऑपरेट होता है। अब इनके अंदर क्या है हम अभी देखेंगे। ये देखें, ये हमारे सामने बड़ा ही प्यारा सा माउस आ गया है, बड़ा ही अच्छा है। अब देखें, ये देखें, इसे बोलते हैं माउस। इनमें दो की होती हैं, एक होता है राइट क्लिक और एक होता है लेफ्ट क्लिक, राइट और लेफ्ट क्लिक। अब देखें इनका पूरा मैं बॉडी स्ट्रक्चर आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये राइट क्लिक और ये लेफ्ट क्लिक, और बीच में एक बटन होती है, यहाँ पर देखिए ये स्क्रॉल व्हील इसे बोलते हैं। यहाँ हम अपने माउस को जब पकड़ेंगे तो हमेशा वी आर शेप में पकड़ेंगे, ऐसे राइट और लेफ्ट, ये हमारी दो उंगलियां काम करेंगी। और ये हमारा स्क्रॉल व्हील एक पहिए के आकार का यहाँ पर एक बटन होती है, ये हम किसी भी पेज को स्क्रॉल करने के लिए इसका यूज करते हैं। हमारे सामने एक ये बड़ा सा एक बोर्ड आ गया जिसे बोलते हैं कीबोर्ड। इनमें पूरे अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल सभी की मौजूद होती हैं। ध्यान से देखेंगे हम किस की को क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखें, कीबोर्ड की सबसे पहली की को एस्केप की कहते हैं। फिर देखें, फिर ये देखें नीचे कंट्रोल की अपने सामने आ चुकी है। उसी के जस्ट ऊपर शिफ्ट बटन है। अच्छा, कंट्रोल और शिफ्ट ये हमारे कीबोर्ड में दो दो बटनें होती हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये है शिफ्ट बटन और ये है कंट्रोल बटन। और ऐसे ही एक और बटन है अल्टर जिसे बटन बोलते हैं। इसे ये देखिए फंक्शन, और इसी के जस्ट बगल में ये देखिए यहाँ पर अल्टर बटन है। इसे अल्टर बटन एक राइट में, स्पेस बटन के राइट में और लेफ्ट में। अब हमारे सामने कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन, कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन को स्पेस बटन बोलते हैं। ये है टैब बटन, ये है अल्टर। मैंने जैसा कि अभी बताया कि अल्टर बटन हमारे एक राइट में और एक लेफ्ट में। ये देखिए एक ये है और एक ये है, राइट और लेफ्ट में। ये विंडोज बटन कहलाया जाती है। इसके बाद एक ये मेनू बटन है, ध्यान से देखें। उसके जस्ट ऊपर है एक इंटर बटन। जैसा कि मैं बार बार यहाँ पर की प्रेस कर रहा हूँ तो वही मैं इंटर की ही यूज कर रहा हूँ, तो हमारे सामने एक ये स्लाइड खुलती जा रही है। इसके बाद आती है कर्सर की। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये चार बटन है, एक अप, एक डाउन, एक राइट और एक लेफ्ट। हम कीबोर्ड माउस का यूज न कर, जैसे हमारे सामने ये दिख रहा है एक एरो जैसे, यहाँ पर मक्खी जैसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर, है ना। तो ऐसे ही अपने पास ये कर्सर बटन है जहां राइट, लेफ्ट और अप डाउन जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखें, मैंने एक बॉक्स में एक ये पूरी न्यूमेरिक की बंद करके रख दी हुई है। यहाँ पर पूरे नंबर 0 से लेके 9 तक नंबर लिखे होते हैं, और प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड
और इक्वल टू, ये सभी यहाँ पर नंबर की होती हैं जिनका यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद ये फंक्शन की आ गई, ये कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का इस्तेमाल हम अल्फाबेट को स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर लिखने के लिए यहाँ पर इसका प्रेस करके यूज कर सकते हैं। हमारे सामने एक ये बोर्ड आ गया। इस बोर्ड को बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यानी जैसे हम अपने घर में अपनी मम्मी की सुनते हैं, वैसे ही हमारा कंप्यूटर ये अपनी मदर यानी मदरबोर्ड की सुनता है। जो भी हम यहाँ से इसको इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट देते हैं, उनमें जाके यहाँ पर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमारा ये मदरबोर्ड यहाँ पर प्रोसेस होता है और इसके बाद हमको आउटपुट के रूप में जो शो होता है वो आउटपुट है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पर रैम लगती है और ये हमारे ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये पोर्ट कहलाते हैं। यहाँ पर प्रिंटर होता है कि प्रिंटर की सर्किट लगी होती है और भी जैसे सीपीयू की है। और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये दिख रहा है सेल आकार का, इनमें जैसे हमारे कंप्यूटर में टाइम शो होता है तो यहाँ पर ये सेल की ही वजह से शो हो रहा है। प्रोसेसर वगैरह सब कुछ यहाँ पर होता है, बस पूरा यही काम करता है कुल मिला के पूरे कंप्यूटर में। ये रैम है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में हम अलग से अभी अध्ययन करेंगे, ठीक है।